हाँ कौन सा करना है? क्वेश्चन 13। ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आप नोट्स में कॉपी कर रहे हो, ठीक है? कितना हो गया? यस सर। कौन सा करना है? कौन सा करना है बोलिए? 13। 13 क्वेश्चन। 13 में आप लिख पाते हो? क्या लिखा है बताओ? ये ए बी क्या हुआ? 15 का लास्ट वाला पार्ट समझाओ। ठीक है, करता हूँ मैं, वापस से करता हूँ। की पावर क्या आ जाएगा बोलो? 1/3। और नीचे में क्या आएगा बोलो? a-1 b-2 -2 c⁻²-4 c⁻² का पावर 1/6। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है log ABC में, ठीक है? नहीं काम कर रहे हैं। कन्वर्ट टू log ABC। फिर इसका भी बेस 10 लेना है ना? हाँ बताया ना, जब बेस नहीं दिया रहता है तो 10 लेते हैं। कैसे होगा बताओ? लॉग दो तरीके होते हैं। एक तो होता है पहले आप अंदर ही सिंप्लीफाई कर लो, सब अंदर ही सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या होगा बोलो? a की पावर 1/3, a की पावर बोलो -1/6, -1/6, b की पावर -1/3 बोलो, b की पावर -2/3, अच्छा b की पावर -2/3 बोलो। सर 6 होगा। सर हाँ बोलो। सर तो फिर वो -1/3 हो जाएगा ना? तो बी कट हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ सी वो भी तो कट हो जाएगा। वो देखेंगे, वो करते हैं, पहले स्टेप वाइज कर रहे हैं ना, ठीक है? तो अभी क्या होगा देखो, -2/6 और ये पूरा कट गया, यस e की सर। पावर ये भी कट गया है ना, तो क्या बचा अपने पास? log a 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है? 1/3 प्लस 1/6 क्या होता है? हाफ होता है। 1/2 होता है, हाफ। तो log a की पावर हाफ, और ये क्या आ जाएगा? हाफ log a। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर इसमें log b और log c कैसे निकालेंगे? नहीं आया, कट गया, क्यों निकालोगे? अच्छा ओके सर। तो निकालना थोड़ी है, सिंप्लीफाई। तुम समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो? सिंप्लीफाई कर रहे हो ना बेटा। यस सर। हाँ बोलो। सर जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें से मुझे सेकंड लास्ट क्वेश्चन का थर्ड स्टेप नहीं समझा। लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन? log 10 a b raised to -3/2 upon c raised to 5/2 उसका थर्ड स्टेप नहीं। क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है। फिजिक्स का लेक्चर पूछ रही है, मैथ्स का पूछ रही है? फिजिक्स का है, लॉग का ही है सर। लॉग का ही है तो आपके ग्रुप पे नोट्स डाला होगा ना? मैं हाँ डाला है। बोलो कौन सा बोल रही है बेटा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अच्छा हाँ,
ए बी की पावर -3/2 कह रही है। उसका थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप तक पूरा क्लियर है। 2 स्टेप तो है, तीसरा स्टेप कहाँ आ गया तेरा? सर नीचे आप लिखे ना log a, सॉरी सॉरी सर वो दूसरा, अब है सॉरी सर वो क्या खा दूसरा। रहे हो बे? हैं? इतना क्लियर है क्या? सर 15th वाला। यस हाँ 15th यस वाला लास्ट सर। पार्ट। कहना क्या चाहते हो भाई? तो 15 का लास्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन करो। कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन बोलिएगा 15 वाला। log 5 power 1/4 into 2 power 1/10 by 18 power 1/3 into 2 तो power वही तो 1/3। अभी तो वही सॉल्व किए थे, फिर करना है। उसका लास्ट वाला पार्ट जो फैक्टराइज किया ना कुछ। सर पूरा नहीं समझ। अच्छा, क्या नहीं समझे बताओ? सर स्टार्टिंग। फर्स्ट पार्ट ही नहीं समझा? कौन सा फर्स्ट पार्ट? लॉग ए बी नहीं समझ में आ रहा, लॉग ए बी कैसे ब्रेक कर रहे हैं? हाँ सर। तो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ो तो हम क्या करेंगे बताओ? या लॉग की प्रॉपर्टी बताना क्या क्या होती है? अब चुप हो जाओगे? शाबाश। सर सब क्या? सब प्रॉपर्टी। पता नहीं क्या बोल रहे हो। सर सब प्रॉपर्टी पढ़ू। हाँ, log 1 to the base b is equal to 0. ठीक है, फिर? log b to the base b is equal to 1. ठीक है, log mn to the base b is equal to log m to the base b plus log m to the base b. ये वाला प्रॉपर्टी तुमको समझ में आया है? तीसरा वाला हाँ क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? समझाओ हिंदी में हमको। हमको एक दो तीन एग्जाम इस प्रॉपर्टी का 2-3 एग्जांपल दो हमको, बताओ, समझाओ। log 4 to the base 10 is equal to log 2 to the base 10 plus log 2 to the base 10. और एग्जांपल दो। log 6 to the base 10 is equal to log 2 to the base 10 plus log 3 to the base 10. बोलते रहो, बोलते रहो, बोलो और। log 15 to the base 10 is equal to log 3 to the base 10 plus log 5 to the base 10. और बोलो। अब तुमने हमारे एग्जांपल रीड कर दिए हमको, खुद से एग्जांपल दो ना भाई, खुद से नहीं आता है। log 8 to the base 10 is equal to log 2 to the base 10 plus log 2 to the base 10 plus log 2 to the base 10. ठीक है, और दो। log 25 to the base 10 is equal to log 5 to the base 10 plus log 5 to the base 10. और दो। बोलो। log 18 to the base 10 is equal to log 2 to the base 10 plus log 3 to the base 10 plus log 3 to the base 10. बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ तुमको समस्या क्या है इसमें, जो कुछ तुमको समझ में नहीं आया इसमें। यहाँ ये प्रूव करना है, ठीक है? अरे बोला, ये प्रूव करना है। हेलो, हाँ सर। यही प्रूव करना है ना बेटा आपको? हाँ तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओ आप मेरे साथ। पहले मैंने क्या बोला, आप चाहो तो अंदर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है?
पहले क्या करें, अंदर सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले प्रॉपर्टी लगा दें। मैं तो सोच रहा हूँ पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं अंदर, बोलो है कि नहीं। ओके। तो 18 को क्या लिख सकते हो, 18 क्या होता है, 3 स्क्वायर इंटू 2 होता है। हाँ सर। यहां तक क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ। थ्री की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, क्लियर है। यस सर। अब बताओ। हाँ बोलो। सर ये नहीं समझा, क्या नहीं समझा। वो log 5 1/4 और 2 1/10 कैसे है? अच्छा, तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा अच्छा अच्छा, देखो क्या होता है ना, जब ऐसा लिखते हैं ना और यहाँ पे n, ठीक है, ये बोलना कि सर ये समझ में नहीं आया, क्लास 6 7 वाला, ये मतलब हुआ ना, इसका मतलब ये होता है। मैं तब से कंफ्यूज हूँ, तेरे को लॉग नहीं समझा, तेरे को ये सिंबल नहीं समझा है ना। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अभी क्या आपको, अब बताओ, अभी भी डाउट है। सर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, किसके आगे क्या होगा, सर इसके बाद सॉल्व। इसके आगे नहीं आ रहा। हाँ सर। अभी तुम तो बोले थे तुमको ये सिंबल नहीं समझा है, ठीक है। तो 3 की पावर 2/3, 2 की पावर क्या आ जाएगा बताओ, 1/3 प्लस 1/2 क्या होगा, 1/3 प्लस 1/2 क्या होगा। 1/6। अरे भाई, 1/3 प्लस 1/2 करना नहीं आता है। और 5/6। 5/, यहां तक क्लियर है। हाँ सर। अब बताओ, 2 की पावर 1/10, हम क्या बोले, 2 की पावर 1/10 माइनस 5/6, बताओ कितना आता है। बोलो। अरे 1/10 माइनस 5/6 कितना आता है भाई। -22/30। इतना गंदा आ रहा है, फिर हमने कुछ गलत किया इसका मतलब, फिर कहीं पे कोई कैलकुलेशन गलती हुई है क्या, किसी स्टेप पे चेक करो एक बार। हेलो। सर -44/60 आता है, वो फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। हाँ तो सही तो बोला है, मैं 2/30 सही बोला है उसने। फिर आंसर नहीं आएगा ना, 2/5 है ना log 2 के साथ, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन गलती हुई है क्या, एक बार चेक कर लो तो। अरे हेलो। हाँ सर, एक मिनट।
सब लोग का आया, सब लोग ने सॉल्व किया होगा नहीं, किसी का सॉल्व हुआ था क्या? यार सच बोलना सीखो यार आप लोग यार, किसी का सॉल्व हुआ था क्या? एग्जैक्ट आंसर किसी का आया था क्या? नहीं। नो सर। हाँ नो सर। नो सर। ठीक है, गुड। तो उसका प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में मिस्टेक, वो जो √2 है ना, वो आपके बुक में क्वेश्चन मैं सही कर देता हूँ। 5 की पावर 1/4, ठीक है। 2 की पावर कितना आया? माइनस 2 की पावर कितना है बोलो? 1/10 माइनस 5/6 कितना आ रहा है? माइनस माइनस 44 44 by 60। अबे तो माइनस सिंप्लीफाई करो 11 ना। by 15। -11/15। अच्छा, इसके बाद कर सकते हो? आंसर तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे इसके बाद बताओ? हाँ, यहाँ पे तुमको दिक्कत आ रही है लास्ट क्लास से, हर्षवर्धन। 1/4 log 5। हर्षवर्धन, यहाँ पर तुमको दिक्कत क्या आ रही है बताओ? तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही? बोल। तो 15 है, आपने 5 लिखा। तो मुझे डाउट नहीं है। तुम्हें तो पूछ, किसकी आवाज थी फिर? चलो, क्या बोल रहे हो तुम? तो वो 11/15 है, आपने हाँ 5 लिखा। ठीक है, तो ये क्या होगा बोलो? 1/4 log 5 माइनस 11/5, ये आंसर है क्वेश्चन का। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। अब जो जो बुक में है ना, वो रूट, वो जो 18 की पावर 1/3 दे रखा है ना, ठीक है, तो वो आंसर कैसे आएगा? मैं उसका क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप कॉपी करो इसको पहले। कॉपी कर लिए? नहीं सर। कॉपी करिए। तो हर्षवर्धन को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? किसने डाउट पूछा है? किसको डाउट था बताओ? जिसने कहा समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, पहले स्टेप से बोलो। सर मैं नाम बताओ। तनिष्क। कहाँ दिक्कत आ गई थी? सर पूरा नहीं समझा था। समझ गया मैं, लेकिन पूरा नहीं समझने में कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही थी? सर स्टार्टिंग से ही। तो ठीक है, कॉपी करो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ पहले आपको। और लास्ट क्लास में उस प्रॉपर्टी शुरू करी थी क्या? क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या ज्यादा? हाँ सर, ज्यादा क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी क्वेश्चन शुरू नहीं किया था, सर, फिर एकदम क्वेश्चन छोटे वाले किए थे। क्वेश्चंस किए थे बेसिक। ठीक है, लास्ट क्लास में बीच में, लास्ट क्लास क्या बीच में ही खत्म हो गई थी क्या? कुछ हो गया? नहीं सर, पूरी हुई थी। ठीक है, अरे मैं क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा फिर, ठीक है। कॉपी कर लिए इतना? अच्छा, जब मैं पढ़ाता हूँ मैं तो कभी लाल, कभी रूलिंग वाले स्क्रीन, किसी जब पीडीएफ बनाता हूँ तो हमेशा सब व्हाइट में ही सेव होता है, ऐसा क्यों? चलो ठीक है, सर एक डाउट है। बोलो। सर आपने वो लिखा है ना, n रूट इज इक्वल टू a1/n। हाँ, यदि उसमें सिर्फ रूट दिया है तो फिर कैसे लिखेंगे सर? तो उस केस में जो होता है उसको अब उसमें कैसा है कि अगर सिर्फ रूट दिया है उसको समझा जाता है कि स्क्वायर रूट की बात कह रहा है वो। अगर वो बस रूट दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर रूट समझा जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, ओके सर। अरे रैप करें क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना, क्वेश्चंस करते हैं ना, है ना? हाँ सर। क्वेश्चंस कर देंगे तो और अपन को समझेगा ना, क्वेश्चन किए नहीं अपन ने तो।
समझ रहे हो? यस सर। तो क्वेश्चन करे ना, है ना? ठीक है, हाँ पहले तो दो चीजें लिखेंगे अपन फिलहाल, ताकि बाद में कंफ्यूज नहीं हो आप। नोट if base is not mentioned, then by convention it is taken to be 10। ठीक है, दूसरा E is a irrational number। E का वैल्यू होता है 2.71 एंड सो ऑन। ठीक है, log A मतलब then log 10 to base E को लिखते हैं बाई कन्वेंशन log 10। log 5 टू बेस E को क्या लिखेंगे? ये कन्वेंशन है, log 5। log टू बेस E को क्या, log टू बेस E का निकनेम क्या है? log A टू बेस E का निकनेम क्या है बताओ? ln phi। ln। ln। log टू बेस E का निकनेम क्या है? ln। ln। बस निकनेम है, ये बात चमकती है। यस सर। ये दो कन्वेंशन की चीजें हैं, ये समझ में, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, ऐसा है, ये नाम है इसका। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. सब लोग बोलिए, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है? सर ए की वैल्यू फिक्स्ड है क्या 2.71 करके हाँ, रैशनल हाँ, नंबर कोई भी हो सकता हाँ। है? नहीं नहीं नहीं, ई एक प्रॉपर नंबर होता है, इरेशनल नंबर 2.71। ठीक है, यस सर। सर मतलब जिसमें भी E एज अ बेस होगा वो लॉन कंसीडर किया जाएगा। उसको लॉन लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, लॉग टू बेस ई भी लिख सकते हो और लॉन भी लिख सकते हो। ठीक है, यस। अरे हो गया। यस सर। Yes, sir. मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 3-4, सिंप्लीफाई करो तो बैकग्राउंड चुनने का फायदा कुछ है नहीं, बट ठीक है। log to base 10 a की पावर 3/5 c की पावर 6 b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो। log, सर वो C2 पावर 6 सर। हाँ,
पहला हुआ। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग कर लो जरा एक बार अच्छे से सोच के तो। Yes, sir. The third question में a की पावर क्या है? 2। हो गया फर्स्ट। Yes, हाँ sir. सर। भाई अब एक टाइम बाद तो बोलोगे ना कि हाँ हो गया। आप कितनी देर तक करते रहेंगे सेम चीज? हाँ, सर, कितना है हाँ। फर्स्ट का आंसर? सर 3/5 log. By 3 5 by log 5 3 by Log 5 a to log base a 10 base 10 minus minus 6 6 log log C c log c to base base 10 10 minus 2 log B minus 2 log to base. ये तो होना ही आना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो ये माइनस लॉग ए सर माइनस Minus लॉग 1/2 भी आएगा कि सर प्लस आएगा माइनस फर्स्ट 2 वाले लॉग में? भी नहीं है। minus सब बराबर है। Plus 4/5 बराबर है B plus 4/5 log C. सर हाँ सेकंड वाले में वो अभी लॉग का a पावर -1 दिया है ना, तो फिर हम लोग लॉग
1 बाय ए नहीं पकड़ सकते उसे। पकड़ लो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। फिर log 1 बाय माइनस 1 बाय 2 log b प्लस 4 बाय 5 log c आएगा। अरे तो log 1 बाई ए को लिखोगे ना, log 1 माइनस log ए। मतलब वो कन्वर्ट करके फाइनल आंसर में लिख सकते हैं 1 बाय ए कि फाइनल। तुमको ए में आंसर देना है ना, तो log 1 बाई ए जो लिखे हो तुम, इसको लिखोगे ना log 1 माइनस log ए, और log 1 जीरो होगा तो वापस आ गया ना माइनस log ए। ठीक है। अरे तुम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के नहीं आए हो यार, ना पढ़ा है कोई, बस तुम ज्यादा तुम लोग परेशान हो रहे हो फालतू का। सिंपल चीज है, सिंपल चीज करने में तुम लोग टाइम लगा रहे हो। log a देखो 2 log ए log plus 3 log b minus 2 log c minus 2 log c लास्ट वाला कितना आंसर आया? minus log I reply 2 log 2 क्या? 1 बनाएगा। ठीक है। लास्ट वाला एक बार दिखाना। अरे भाई अभी किया था यार दोस्त, अभी किया था, 2 मिनट पहले किया था, सेम क्वेश्चन। मैं दिखा दूंगा बट मुझे तरीका समझ में नहीं आ रहा, वो तो क्वेश्चन तीसरी बार कर रहा हूं मैं अब। देखो 7th क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन दिया है अभी तुरंत। बोलो क्या दिखाऊं इसमें, बोलो। यही क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नहीं है? इस क्वेश्चन के टाइम पे नहीं था। अबे तो तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो फिर, जब पूछता हूं तो फिर 6 बार 4 बार कर दिया क्वेश्चन यार, हद भी हो गई यार। पूछोगे ना भाई, नहीं समझा नहीं समझा, नहीं समझा तो लोग एक लॉजिक, एक बेटर एक लिमिट होगा ना नहीं समझने के। जब पूछोगे ना सर ये नहीं समझ में आया, तुम बताओ मुझे क्या समझ में आया, हर स्टेप बताओ ये क्या समझ में नहीं आया, बोलो मुझे क्या समझ में नहीं आया, बोलो क्या नहीं समझा। मैं समझा नहीं, मतलब देखा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा तो कंप्यूटर हैंग हो गया था। ठीक है, अभी देखो समझ में आया क्या? देखो अभी बोलो समझा? हेलो। हाँ सर, एक मिनट। सर वो लास्ट में मल्टीप्लाई में 81/25 कैसे आएगा? अरे माइनस से क्या होता है, लॉग माइनस करते हो तो डिवाइड होता है ना। अच्छा सर। तो तुम लोग पढ़ के कोई आया नहीं प्रॉपर्टी यार, दिमाग लगा नहीं रहे हो कोई यार, इतना ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं 4 ही प्रॉपर्टी में घूम रहा हूँ, तुम लोग को प्रॉपर्टी नहीं क्लियर है, अलग ही साइंस बना के बैठ गए हो। कैसे को समझा सकता है, थोड़ा समझता है कोई? सर एक क्वेश्चन समझा। मुझे नहीं पता है क्या समझा क्या नहीं समझा यार, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, आप लोग पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं होती है ऐसे। ऐसा थोड़ी ना है कि मक्खन पढ़ा रहा हूं मैं, कि आप पढ़ते ही आपके दिमाग में सब उतर जाएगा। थोड़ा तो दिमाग लगाइएगा ना अपना। वही क्वेश्चन तो दिया है मैंने यहाँ पर। उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? वहां बेस 10 है, यहाँ बेस 2 है, और क्या अंतर है बताओ? चुप रहो, मत बोलो। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ एक और करो यार, समझ में नहीं आया, तुम लोग के समझ में आएगा।
प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सोचने को ही तैयार नहीं हो रहे हो, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। सीधे बोलते हो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, किसी स्टेप पे समझ में नहीं आएगा ना, क्यों समझ में नहीं आया, कहाँ दिक्कत आई, ये पता ही नहीं है। log 5/6 to base 2 plus log 12/20 minus log 128। बताओ क्या आंसर आएगा? log 64 base 2. आंसर पूछा है ना, तुम लॉग में दे रहे हो, और सिंपलीफाई नहीं, आंसर नहीं आएगा क्या एग्जैक्ट? सर -6 आ रहा है। log 1/256 to the base 2. सबका अलग अलग आंसर है, अब क्या करेंगे? log 1/240 to the base 2. 240 आ गया तुम्हारा? सर -16 आ रहा है। करो भाई, सिंपलीफाई ढंग से करो। Sir, -8 log 2 to the base 2. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? -8 log 2 to the base 2. -8 log? हाँ सर। अरे log 2 to base 2 क्या होगा? -8 आएगा फिर सर। तुम लोग Yes, पूरा sir, सिंपली, -8। तुम लोग वो प्रॉपर्टी याद नहीं हो गया? प्रॉपर्टी में बताओ तो, प्रॉपर्टी क्या है? इरिटेट हो गया मैं बिल्कुल, पता नहीं क्या तुम लोग पढ़ रहे हो। तुम लोग क्या बहुत सिंपल लग रही है क्या पढ़ाई थोड़ा सा? log a की पावर 0 क्या, log a to base a क्या होता है? 1। log mn to base b क्या होता है? log m base b plus log n base b. सर हाँ, सेकंड क्वेश्चन में जो log a का है उसका बेस भी 2 ही है ना? हाँ, ये क्या होगा बोलो? log m base minus log m base b. n base b. log m to base b minus log n to base b। ये सही प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है अभी तक? Yes sir. हाँ, फिर तो पहले का आंसर कितना आ रहा है बताओ? -8 log 2 5/6 into 12/20 into, ये डिवाइड कर देगा ना, 1/120 ठीक है? तो 5 4 जा 1 जा 3 जा 2 जा 2 2 जा, तो और आंसर इज हाउ मच? log 2, मैं यही बोला हाँ 256। तो सिंपलीफाई होगा नहीं आगे, और सर रेज़ टू -1 हो जाएगा ना फिर। तब 1:256 होगा।
मतलब 1 by हाँ 256, हाँ सॉरी, तो माइनस में टू है। 2 की पावर -8 आ गया है ना, यस सर। यस सर। ये हो जाएगा -8 log 2 जो क्या हो जाएगा -8। ये बात क्लियर है? यस सर। सर सेकंड का आंसर 5/18 आया। यस की सर, वैल्यू। रुक जा 5/18। रुक जा। log 81 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4। 4 लिख सकता हूँ ना। यस सर। log 8 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 8 5 स्क्वायर कराया था ना लास्ट क्लास में। फिर शांति छा गई। अरे पावर्स कराया है कि नहीं कराया है? यस सर सर। कराया है। तो 6th वाले में कैसे होगा? बोलो log log 25/36 base 2। पहला 25/36, ये बात चमकती है। यस प्लस सर। log 2 24/30, ये बात चमकती है। यस सर। माइनस log a to base 2, ये बात चमकती है ना? Yes, sir. क्या होगा बताओ? log 2 25/36 into 24/30 into 24/30 into 1/a। into 1/a is equals to 1, है ना? क्या निकालना है हम लोगों को? a की वैल्यू। a की वैल्यू। तो अंदर में सिंप्लीफाई कर ले पूरा। पहले क्या हो रहा है सिंप्लीफाई होने के बाद? 5/9 है। 5 5 जा, 5 6 जा, 6 4 जा, 4 9 जा। क्या लिखा है? 5/9a इज इक्वल्स टू 1। ये बात चमकती है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन से 5/9a इज इक्वल्स टू 2। ये तो मालूम होगा अब। यस सर। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 5/18। इतना क्लियर है यस सर। यस सर। गाइस? इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. बोलो, इतना सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक समझ सर वो लास्ट स्टेप हाँ फिर बोलो। से समझाओ ना। कौन सा सर लास्ट स्टेप? कौन सा लास्ट स्टेप बोलो? अरे भाई बोला तो कर यार, गायब ना हुआ करो यार। बात बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो। सर वो log 2 base b into 5/9 है। तुम बोल ही नहीं पा रहे, तुमको इंग्लिश रीड ही नहीं। तुम कौन सा रीड कर रहे हो? बोलो क्या रीड कर रहे हो? बोलो। सर वो लास्ट स्टेप वो log 2 base b नहीं 2 log टू बेस टू कौन सा स्टेप? उसमें क्या पूरा तो रीड करो सर क्या वो लिखा है। एरो करके आपने जो 5/9 है वो मुझे वाला मालूम है, किया है ना। मुझे मालूम है, वही पूछ रहा है वो। उसको बोलने दो, उसको बोलने ही नहीं आ रहा है। बोल भाई, रीड कर क्या लिखा है? बोल क्या बोल रहा है? बोल। सर वो log 2 base 2 और 5/9 है। ऐसे रीड करना सिखाया है मैंने। नींद में पढ़ाई कर रहे हो क्या आप? ऐसे रीड करना कैसे रीड करते हैं? log 5/9a to base 2, ये बोलना नहीं आ रहा आपको? सर वो समझा नहीं था कि वो वैसा। ठीक है, अब समझ गया। अब रीड करो। सर log 5/9 है to base b। बी कहाँ है? बी तो लिखा ही नहीं है इसमें। नहीं वो 2 सॉरी हाँ 2 इज इक्वल टू 1। हाँ। अब क्या दिक्कत है? सर उसके आगे वाला नहीं समझा। क्या नाम है तुम्हारा? सर मंथन। तो मंथन जी, आप लास्ट क्लास में पढ़ाने के बाद नोट्स खोले भी थे कि नहीं खोले थे? हाँ सर खोला था, वो भेजा था ना आपने, देखा था सर। क्या बात कर रहे हैं आप? हमको पॉसिबल ही। तो आपको जब यही नहीं आ रहा है जो 2 क्लास पहले आपको कराया होगा मैंने, ये आपको नहीं मालूम है? लॉग क्या बताऊं मैं? ये तो
ये तो लॉग की डेफिनेशन है ना। हाँ सर, log a base b is equal to c होता है, ए तो फिर लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी का क्या मतलब होता है b मंथन, raised बताओ। to c is अबे equal रुक to a। जाओ, शुभ शुभ रुको तुम यार। हाँ मंथन बोलो। हाँ सर, फिर log b raised to c is equal to a। क्या बोल रहे हो, तुमको रीड ही करना नहीं आ रहा है क्या? लॉग बी रेस टू सी कैसे बोल रहे हो? क्या लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होगा बताओ। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? सर log c to base b is equal to a। लॉग सी टू बेस बी, वाह यार, मतलब इतना घटिया पढ़ाया है मैंने, मुझे आश्चर्य लग रहा है। हाँ बताओ भाई, तुम इसका मतलब क्या कह रहे हो, बताओ ना। तुम क्या क्या लिखूं मैं, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा मंथन, तूने हाँ पढ़ाई तो सर। नहीं करी है, ठीक है, चाहे कितना भी झूठ बोल। मुझे बता इसका वैल्यू, इसका आंसर कितना होगा? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर 2। कैसे? सर वो log c लेने का, और नीचे 5 log c 5 is equal to अरे 25। अबे तुम लॉग सी कहाँ ले रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं क्या अगला स्टेप क्या लिखूं, बताओ मुझे। सर फिर log अबे लॉग कहाँ ले रहा है भाई तू, इसका मतलब अगला स्टेप बता मुझे। लॉग कहाँ से बोल रहा है तू, अगले स्टेप पे क्या होता है? सर वो 5 raised to c is equal to 25। तो इसमें लॉग तेरे को कहाँ दिख रहा है? इसमें लॉग कहाँ पे है लॉग? नहीं, कहीं नहीं है। तो क्या बकवास कर रहा है यार, यहाँ बता क्या होगा। सर b raised to c is equal to a। अच्छा। हाँ बोलो क्या दिक्कत है इसमें, अभी समझा? हाँ सर, समझा समझा। डाउट। बोलो यार। सर वो फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट वाला स्टेप। कौन सा लास्ट स्टेप यार? सर वो 1/256 है, 2 - 8 कैसे है? 1/256 क्या होता है? 1/256 क्या होता है बताओ। 2 की पावर 8 होता है ना। हाँ अच्छा अच्छा। 2 की पावर 8 को मैं 2 की पावर -8 नहीं हाँ लिख सकता हूँ। हाँ। बोलो। सर हाँ सर ये समझा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लास्ट पार्ट में आपने 5/9 a इज इक्वल टू 2 क्यों किया? आप लोग को डेफिनेशन ही नहीं मालूम, क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को। इसका मतलब क्या होता है, b की पावर c = a होता है ना। तो अगर log 5/9 a to base 2 1 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1 = 5/9 होगा ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। तुमने बेसिक तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया।
हाँ भाई सॉल्व करो, बोलो। Yes, sir. पहले या क्या आया? 5/2 5/2 तो प्लस माइनस लेकिन हमने आपको प्लस डेफिनेशन में माइनस लिखवाया था 5/2 ना। आप सही कह रहे हो, लेकिन आपकी डेफिनेशन याद है, लिखवाया था मैंने। Yes, sir. Yes, A always sir. positive. बेस जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? Greater than 1. अच्छा Greater than, माइनस ये नहीं रहेगा ना। लॉग की डेफिनेशन क्या थी? आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। डेफिनेशन क्या थी बोलो? जब ऐसा लिखते हैं तो क्या था बोलो? ए पॉजिटिव, B positive. हाँ, B B does is not not equal B to equal to 1. cannot 1. be equal to 0. बी नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें बताओ। 216. 216. Yes, sir. बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ बताओ। 6. 3. 3. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, तो अपन ने, हाँ बोलो। सर एक रूट वाला सम आप दे सकते हो सर। क्या रूट वाला समय? क्या रूट वाला समय? सर रूट वाले में मेरे को रेज टू 1 डिफिकल्टी बाय 2 कर तो रहा है। रूट हो गया। क्या? सर रूट वाले में ही कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन सवाल ही नहीं है। एनालिसिस पावर में चेंज करो। कंफ्यूजन क्या है फालतू का? रेज देखो टू 1 बाय 2 कर दो। सिंपल सी बात है, जो जितना स्मार्ट होता है वो उतना कंफ्यूज नहीं होता है। आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करो। फालतू में जो पढ़ाया है उसको एग्जैक्ट फॉलो करो ना। क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना, कैसा हो रहा है वैसा हो रहा है? आप नोट्स चेक करो। नोट्स को आपको पता होना चाहिए क्या लिख। दूसरे बैच में पढ़ाया था मैं, इतनी दिक्कत नहीं आया जितना आप लोगों का दिक्कत आ गई। जबकि आपके मैंने ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व किए हैं। आप लोग पहले ही जंप कर जा रहे हो क्वेश्चंस में, समझ नहीं रहे हो। ठीक है, हमने कितनी प्रॉपर्टीज लिखी थी? 6 लिखी थी। ठीक है, 7th अभी मैं प्रॉपर्टी सेवेंथ में बेस चेंज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसी है, प्रॉपर्टी ये है कि log a टू बेस b को आप log a टू बेस b को आप log a टू any बेस c log b टू any बेस c लिख सकते हो। ये बात समझ में आती है? नहीं सर। ऑब्वियसली क्यों समझ में आएगी? मैंने प्रॉपर्टी बोला है, अभी प्रूफ करूंगा इसको। क्यों समझ में आएगी? पहले एग्जांपल लिखते हैं इसका मैं क्या मीन कर रहा था।
मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो स्क्रीन लिख नहीं रहा क्यों? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एग्जांपल से log 20 टू बेस मान लो 15 है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, log 20 टू बेस मान लो आपने 11 लिख दिया, और यहाँ पर भी आपने 20 टू बेस 11 लिख दिया। आप क्या लिख सकते हो, log 20 टू बेस 4, क्या लिख सकते हो बोलो, log, अरे सॉरी, तो 15 है सर 15 होगा ना? हाँ, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, सब चुप बैठे, तो मैं भी ध्यान चला के हट सी गया। सी कहाँ से है? क्या हुआ सी अभी? अरे यार अभी लिखा है भाई, प्रूफ करूंगा उसको, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। मेरा नाम आशीष है, मैं बता रहा हूँ। अब आशीष कहाँ से आया थोड़ा बताऊंगा ना कैसे आया। रुक तो जाओ तुम पहले ही, तुम प्रॉब्लम यही, तुमको समझ में नहीं आएगी फिर पढ़ाई अच्छे से। तुम जो पूछ रहे हो सी कैसे आया, तुम ये एक्सेप्ट करो ना कि सी आ गया, अब सी के हिसाब से सर ये लिख रहे हैं। जब सी कैसे आया मैं प्रूफ करूंगा। तुमको पहले क्या मतलब है सी कैसे आया बताओ, समझो मेरी बात को। हाँ क्वेश्चन सर। पूछना सही होता है, बट आप कुछ भी आप जो पूछ रहे हो लॉजिक ही नहीं है ना। मैंने कहा आपको कि बेटा ऐसा है, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि जो बॉक्स में लिखा है ये है, तो अब मैंने जो इधर लिखा है वो सही है गलत है, ये क्वेश्चन है। आपको समझ में आता है? आप पहले ही पूछ रहे हो सी क्या है, रुको तो यार। सी कोई भी बेस है, क्या दिक्कत है बोलो, सी तुम क्या डाउट है बोलो। ठीक है, समझ गया। पता नहीं क्या समझा तुमको, पूछो पहले यार तुम ढंग से। log 30 टू बेस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? अरे बोलो भाई, कोई बेस लिख log सकता हूँ ना, 30 to base 10 5 upon log 5 to base 10. कुछ भी Yes. लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? log 32 base 5 2 base 6 2 बेस 2 डाल दो, upon log log 5 5 to the base 2. base 2 जो मैंने वो डाल दो। log 30 टू बेस 30 डाल दिए, और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? 5 to Log the 5 base base 30. 30 ये बात समझ में आती है? Yes sir. yes sir मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि जो मैंने, और ये तो 1 हो गया, तो ये क्या लिखा हुआ है, log 5 बेस 30। ये बात समझ में आती है? Yes sir. और वो कैसे प्रूफ किया, क्या किया, आगे दिखा रहा हूँ, रुक तो जाओ पहले। यहाँ तक क्लियर है? यस सर ठीक है, चलो कैसे प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ करते हैं, अब समझोगे कैसे हुआ प्रूफ। अब प्रूफ में फिर बोलोगे मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने लेट क्यों किया, ये थोड़ी ना होता है। कैसे करेंगे प्रूफ बताओ? सेम वही चीज बेटा, log a टू बेस c को क्या लेट करेंगे, X. log b टू बेस c को क्या लेट करेंगे, Y. तो बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा? सर हमने पहले टर्म को नहीं किया. रुक जाओ ना, कर लेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CY is equal to B. cy is equal to b. ये बात क्लियर है? Yes sir. Yes sir. मुझे क्या प्रूफ करना है ये बताओ, टू प्रूफ log a to the base b is equals to log a टू बेस b इज इक्वल टू x by y. x by y। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? No sir. ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेप। तो आप रिप्लेस करो, किसको रिप्लेस करोगे, ए को रिप्लेस किससे करोगे? CX. c पावर x से। C raised to x. ए को रिप्लेस किससे करोगे, c पावर x से। Yes sir. और b को c power C power y.
ये बात चमकती है? यस सर। तो बताओ अगला स्टेप क्या होगा? मैं वापस लिख रहा हूँ, साफ साफ करके रुक जाओ, मैं वापस लिख देता हूँ। मुझे मालूम है कि समझ में नहीं आने वाला, तो मैं फिर से लॉग ए की जगह क्या डालेंगे? अगर समझ में आना तो मैं बोल दियो पावर तो एक्स। हाँ है। सी पावर एक्स। बताओ प्रॉपर्टी लगाओ, क्या होगा बोलो? एक्स वाई एक्स अपॉन वाई लॉग 1। ये x तो बाहर आ जाएगा हाँ एक्स अपन वाई लॉग और ये y कहाँ चला जाएगा? पीछे अपॉन में। ये मालूम है? हाँ यस सर। सर। पढ़ाया था क्या? मुझे हाँ मुझे सर। लग तो रहा नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा मैंने कुछ पढ़ाया भी है तुम लोगों को। c की पावर x, c की पावर y, बताओ कौन कहाँ जाएगा? एक्स सर बाय वाई सी लॉग न्यूमरेटर में। एक्स पक्का? बाहर। यस। अरे भाई देख लो, सोच लो, समझ के बता दो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस अब क्या होगा? सर वाई अपॉन में नीचे बाहर आ जाएगा। एक्स एक्स अपन वाई हो जाएगा। तो x और ये अपॉन log y आ गया, यस सर। तो हो गया प्रूफ। यस सर। सर वो क्या एक्स लॉग सी बेस सी रेज टू वाई का कैसे आया? अरे यार पढ़, अब एक काम करो यार, घर जाके पहले पढ़ाई करो। आज तुम लोग क्या करके आओ भाई, कोई पढ़ के आया सर नहीं है फिर। मैं वो हम्म। खुद से करने के लिए देख रहा था, तब आपने कर दिया, इसलिए मेरा ध्यान नहीं था। तो सोच ना क्या कैसे है, बता कैसे, कौन सा स्टेप, कौन सा पहला स्टेप पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तू, ये पूछ रहा है तू? सर सेकंड आरएचएस टर्म। तो मैं क्यों बताऊं सेकंड में? तेरे पास अगर तेरे प्रॉपर्टी याद ही नहीं है, जब c की पावर x होता है तो x बाहर आता है ना, नहीं आता है? अरे log a टू log m टू पावर n में n बाहर आता नहीं है सर, कि नहीं समझा आता है? समझा समझा। भाई देखो ऐसा है, अगर आप लोग घर जाके नहीं पढ़ाई करोगे ना, तो आप लोग बहुत बुरी तरह फंसने वाले हो सब के सब। कोई पढ़ नहीं रहा है। दूसरे बैच को मैंने पढ़ाया था, इतना वहां पे डाउट नहीं आया था, बहुत स्मूथली गई थी चीजें वहां पे। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बोर्ड पे, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। मतलब डाउट जेन्युइन हो, समझ में आता है मुझे। मतलब जो प्रॉपर्टीज लिखवाई है वही प्रॉपर्टीज में ही आप घूमते जा रहे हो मेरे साथ। प्रॉपर्टीज तो याद करोगे ना यार? यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? मैंने क्या किया? हाँ सर। यस पता सर नहीं, क्लियर है। नहीं मालूम है यार सर, आपने आपको क्या क्लियर है? हमको, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग को प्रॉपर्टीज ही याद नहीं है, क्या होता है इसमें? log m to the base b And log m base b. और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? log m to the base b Log raised to b m. 1 by m। Yes sir. आप अगर प्रॉपर्टी नहीं याद करोगे तो थोड़ी ना क्वेश्चन बन पाएंगे आपके। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करिए। Yes sir. यस सर डन। सर हाँ बोलो। Yes sir. लॉग
log c base to the c क्या है? 1 हुआ ना? हाँ समझ गया। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो अभी जो 7th वाली प्रॉपर्टी थी उसी पे वापस आते हैं। क्या है बताओ? लॉग ए a बेस टू बी बेस b को हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी बेस में Log is base C. Log A ये base. बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे एक कोरोलरी आती है। c तो हम कुछ भी ले सकते हैं। यस सर। अरे तो इफ वी टेक c एज a तो क्या हो जाएगा बताओ? सर log a बेस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log b बेस c। 1 upon समझ रहे हो? यस सर। तो क्या yes, हो sir. गया? आपको ये मत पूछना फिर से log a बेस a क्या है। Log A base B is equal to 1 by log B base A. यहाँ तक क्लियर है? यस Yes. सर। Yes, sir. तो मतलब एग्जांपल दूं मैं तो क्या मालूम चला बताओ? log 10 टू बेस 3 क्या हो सकता, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन log 1 3 upon बेस 10। नहीं काम कर रहे हैं क्यों? log 15 टू बेस 5 क्या लिख सकते हैं? 1 1 अपॉन upon log log 5 बेस 15 15। Log log 15 base 5 ये बात समझ में आती है? यस सर। yes sir. log टू बेस 10 e क्या लिख सकते हैं? log 10। 1 by log 10. log 10 तो यही है। सर 1 अपॉन 1 upon log log e log Yeah, base 10 log 5 टू बेस e क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन log e बेस 5। क्या आपको प्रॉपर्टी समझ में आई? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. कॉपी करो। सर बोलो।
सी को ए कब पकड़ना है? अरे ये प्रूफ करने के लिए पकड़ा है, पकड़ना नहीं है, मैंने पकड़ के अच्छा। दिखाया। अगर सी को ए पकड़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा, मैं प्रूफ तो समझ? कर दिया था। हाँ तो प्रूफ, मैंने एक नया फॉर्मूला प्रूफ किया ना सीधा, कि log का बेस, अगर log 10 टू बेस 3 है, मैं उसको 1 बाई log 3 टू बेस 10 लिख सकता हूँ। ये एक और चीज प्रूफ की ना मैंने। हाँ, मैंने ये भी तो एक फॉर्मूला प्रूफ कर दिया ना आपके आराम के लिए। ठीक है सर। सर मुझे डाउट था पहले के एग्जाम में, सर मतलब वो एलसीएम केस में। कौन से पेज में? सर आप वो पेजेस डिस्प्ले करो ना, हाँ बोलो। तो पहले पहले में। कौन सा पेज? सर स्टार्टिंग वाले में। 4√5 into 10 हाँ कौन सर सा यही बोल रहे हो? वाला, हाँ यही वाला। हाँ बोलो। सर इसमें वो एलसीएम में -11/15 वो समझा नहीं, मतलब 5/6 और 1/10 का एलसीएम 11/15 नहीं आता। इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता तुमको? हाँ सर समझ गया। क्या भाई, कुछ तो। सर एलसीएम 30 भी हो सकता है ना? सर एलसीएम हाँ 30 एलसीएम भी हो 30 सकता होगा, है। मैंने 60 पे सॉल्व कर दिया है यार। हाँ सर वही मैंने 30 से लिया, तो दूसरा आया। दूसरा क्यों आएगा तेरा? उसको सिंपलीफाई करके वापस सिंप्लीफाई करो ना यार। ओके सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। भाई यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ये क्वेश्चन आज के लिए सॉल्व करो। ये सॉल्व करो।
नहीं कर रहा था माइक बना। एक घंटे रुको 1 आवर आखिरी क्वेश्चन हुआ क्या? सर 1। कैसे किया? सर इनमें से किसी एक लॉग को हम लोग 1 अपॉन मतलब ये कर लेंगे जो अभी हमने लास्ट में किया था, तो उसको सिंपलीफाई करने के बाद 1 आ जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आया? अरे हेलो, Yes, sir. log b टू बेस a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अभी सिखाया है ना? Yes, sir. ठीक है, 1 अपॉन log a टू बेस b प्लस यहाँ पे लो एलसीएम क्या होगा बताओ? log बोलो log a बेस b प्लस 1 और ये ऊपर गया। हाँ सर, अभी ले दोनों का बेस एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जा रहा है बताओ? 1 प्लस log a बेस b डिवाइड बाय 1 प्लस आशा कैंसिल हो गया। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मेथड 2 देखो, ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं log a बेस a लिख दिया। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। दूसरे वाले 1 को क्या लिखें? बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अभी बताओ क्या होगा? एडिशन वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? एक मिनट मैंने गलत लिखा, सॉरी 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 सॉरी, इसका फायदा नहीं है ना यहाँ पर। मेरे को क्यों फायदा नहीं है बताओ? बेस डिफरेंट है। Base equal नहीं होंगे। ये अभी सही है ना? अभी क्या है बोलो, यहाँ पे क्या बन जाएगा इस साइड में? log ab, बोलो बेटा ab टू बेस AB to the base B. बेस प्लस log लॉग बोलो। ab बेस a। अब क्या लिख सकते हैं? पहले वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं बताओ? सर log b बेस ab। बढ़िया। दूसरे वाले को log a बेस ab। तो अभी वापस बढ़िया। मल्टीप्लाई अभी वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? log ab बेस ab तो 1। ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, आप कॉपी करिए इसको, एक बार नोट्स रिवाइज करिए। ठीक है, मैं कल ही या परसों में आपका एक और क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करो उसको।
Yes, sir. बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। भाई आप लोग आज जाके ना एक बार लॉग की सारी प्रॉपर्टीज के साथ ना बैठो 1 घंटा। जब बैठोगे ना तब समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक हो रही है तुमसे। इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, सबने कॉपी कर लिया है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू भाई।